नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है PS मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे अब हम लोग, जो कि एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का आपका क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल क्या है, ABC है, कुछ इस तरह से है। ये देखिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ABC है ना, राइट एंगल्ड एट B, राइट एंगल B एंगल पर है ना। देन उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए अगर यहाँ पर है और फिर कह रहा है 10A, आपको पहले से दिया हुआ है A दिया हुआ है, इसका मतलब A के बारे में बात कर रहा है। A के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब A के जो थीटा है वो A है, और A के सामने वाला जो साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर है। ये हाइपोटेन्यूस है ही सही आपका, ठीक है, और बचा हुआ बेस हो गया। अब क्या बात कर रहा है वो बात कर रहा है कि 10A पहले से दिया हुआ है, 10A इक्वल टू, ये 10A यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 10A इक्वल टू 1/√3 है, ठीक है, जो कि 10 आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 1, और बेस आपका हो गया √3। आपको निकालना है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस निकाल लीजिए। h² इक्वल्स टू B², बेस का स्क्वायर √3 का स्क्वायर होगा 3, प्लस P का स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर होगा 1, तो h² इक्वल्स टू 4, तो h इक्वल्स टू 2 आ जाएगा हमारे पास में। हाइपोटेनियस आ चुका है। अब हमको दो केस सॉल्व करने हैं इसके अंदर। पहला sin A cos C एंड cos A sin C, ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ अभी एंगल A के लिए निकाले हैं, ठीक है, एंगल A की बात की है, ठीक है, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर ये है। आपको C के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो पहले A के जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको लिख लेते हैं। तो देखो sin A हमारे पास में क्या आ गया, sin A हमारे पास में इस केस के लिए क्या आ गया है, इस केस के लिए हमारे पास में sin A आ गया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो P/H। तो परपेंडिकुलर बताइए कितना है, परपेंडिकुलर है हमारे पास में कितना, 1/H है हमारे पास में 4। देन उसके बाद cos A कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारे पास में √3 है एंड हाइपोटेनियस हमारे पास में 4 आ चुका है, 2 आ चुका है, हाइपोटेनियस 2 है भाई, ठीक है, हाइपोटेनियस 2 निकाला है अभी हमने, ठीक है। तो cos A और sin A के बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे क्या, एंगल C के बारे में, क्योंकि हमको cos C और sin C भी चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा कि जो एंगल है वो C के बारे में बात की जा रही है, A और C के बारे में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर B है और यहाँ C है, इसकी लेंथ हमने एक फाइंड की है ही सही, ठीक है, एक है ही सही। इसकी जो लेंथ है वो, ये हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस अभी हमने निकाला है, कितना है भाई, हाइपोटेनियस है इसका 2, और ये यहाँ पर ये वाली साइड कितनी है, √3। अब एंगल C के बारे में बात की जा रही है, तो परपेंडिकुलर हो गया √3, और जो बेस है वो कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब साइन C वाले एंगल्स के लिए निकाल रहे हैं, तो साइन C हमारे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ से साइन C होगा भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है, √3 है भाई, अपॉन हाइपोटेनियस 2 है। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये देखिए साइन C के बारे में किया, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, √3, ये देखिए, और हाइपोटेनियस हमारे पास में कितना है, 2। अब साइन C के बाद cos C के बारे में बात कर लो। cos C क्या हो जाएगा भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है, बेस है 1, एंगल C के लिए। दोनों कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं मैंने, एंगल A की भी बात कर दी है और C की भी बात कर दी है। अब बेस अपॉन जो हाइपोटेनियस है वो होगा, तो 1/2, ठीक है। अब हम पहला केस सॉल्व करेंगे। देखिए पहले केस पे आ जाइए, हमारे पास में सारी वैल्यूज आ गई, मैं वैल्यूज को हाईलाइट कर देता हूँ। ये इस तरह से हमारे पास में cos A वाली वैल्यू भी आ गई है, A एंगल वाली वैल्यू भी आ गई है, और हमारे पास C एंगल वाली वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट करके आंसर्स निकालना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, sin A इंटू cos A। तो sin A अभी हमने निकाला, तो sin A था हमारे पास में 1/2, कितना था, 1/2, डॉट cos C हमने निकाला था 1/2, cos C भी कितना है, 1/2, ये 1/2 आ गया, प्लस cos A हमारे पास में आया था √3/2, और cos C भी हमारे पास में √3/2 था, ठीक है। देन उसके बाद इसको सॉल्व करोगे आगे, तो सॉल्व करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 4, प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो 3 मिलता है, और 2 को 2 से करोगे तो 4 मिलता है। तो ये कितना आ गया, चलिए एलसीएम कितना आया, 4, और ऊपर वाले पे हट जाएंगे तो 1 + 3 हो गया। इट मीन्स ये कितना हो गया, 4/4। इट मीन्स इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास पहले वाले केस की यानी कि साइन A cos C प्लस cos A साइन C की वैल्यू जो आई है वो 1 आई है। चलिए दूसरा वाला केस देख लेते हैं। अब दूसरे वाले केस के अंदर क्या है, दूसरे वाले केस में cos A
कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू निकालना, साइन ए साइन सी की वैल्यू निकालना। तो कॉस ए हमारे पास में कितना है भाई, कॉस ए हमारे पास √3/2, यही है ना भाई, मल्टीप्लाई बाय कॉस सी कितना था 1/2 था भाई, कॉस सी यहाँ से 1/2 लिख दो। बहुत ही सिंपल है यार, इतना सा आप लोग कर सकते हो, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों की, चलो कोई बात नहीं, करेंगे मरते दम तक। 1/2 साइन ए की वैल्यू 1/2 एंड साइन सी की वैल्यू √3/2, यही है ना, डॉट √3/2। तो देखिए सॉल्व कीजिए, सॉरी √3 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो √3 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। तो √3 को हमने क्या किया है 1 से मल्टीप्लाई, तो √3 × 1 √3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 4 माइनस √3, 1 मल्टीप्लाई बाय √3 होगा और ये हो गया 4। और जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 मिल जाएगा। इट मीन्स हमारे को आंसर क्या मिला कि कॉस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी इक्वल होगा हमारे पास में 0 का। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो कंप्लीट होता है और आप लोगों को इसी तरह से क्वेश्चंस को करना है। और मेरे हिसाब से आपको जो 8.1 है वो समझ में आ चुकी होगी अब तक कि किस तरह से कॉन्सेप्ट है हमारे, किस तरह से सवाल सॉल्व होंगे और सवालों को सॉल्व करने का तरीका यही होगा। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट जो रोल अदा करती है वो है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ये आप लोगों को याद होनी ही चाहिए, इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन में पहले ही पढ़ा दिया था जो जो चीज़ हमारे पास में काम आने वाली है। ट्रायंगल के बारे में मैंने पूरी डिटेल दी थी कि कब किसको थीटा मानते हैं, कब किसको नहीं मानते हैं, कौन से एंगल की बात की जा रही है। तो अगर आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं तो जो इंट्रोडक्शन वीडियो है हमारा 8.1 का, उसे जाकर देखिए, वहाँ से आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैंने काफ़ी अच्छी तरह से उसको बनाया है और आप लोग देख भी सकते हैं उसको। तो धन्यवाद, और आगे भी हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। तो देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को। थैंक यू। हेलो।